नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से रूबरू होने के लिए आया हूं और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। क्या रहेगा? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के जितने भी जो प्रतीक चिन्ह हैं उस पर हम पूरी विस्तार से जो चर्चा है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राज्य पक्षी। किस पर? राज्य पक्षी पर। तो राजस्थान का जो राज्य जो पक्षी है वो है गोडावण। कौन है? गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है। गोडावण को राज्य पक्षी का जो दर्जा जो मिला था ये मिला था 1981 में। राज्य पक्षी का जो दर्जा है ये गोडावण को कब दिया गया था? 1981 ईस्वी में। गोडावण का वैज्ञानिक नाम ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्ट। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्ट। ये गोडावण का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अगर हम गोडावण के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसे सोनचिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऊकना पक्षी के रूप में भी इसे जाना जाता है और हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल गोरडी भी कहा जाता है। ठीक है। अब सर्वाधिक जो गोडावण है ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर और शोरशेन 12 में, और वहीं शौकलिया ये है अजमेर के अंदर। यहाँ जो गोडावण है इसकी जो सर्वाधिक देखने को ये मिलते हैं। 2011 के अंदर जो गोडावण है इसको रेड डाटा बुक के अंदर इसे शामिल किया गया है। जो रेड डाटा बुक एक इस प्रकार की बुक है जिसमें जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उसको इस बुक में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो 2011 में गोडावण को भी रेड डाटा बुक में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि जो गोडावण है वो संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। 1980 के दौरान जो गोडावण पर है वो 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट क्या किया गया था? जारी किया गया था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। 1980 में 2 रुपये 30 पैसे का जो डाक टिकट है ये जारी किया गया था गोडावण पर। ठीक है। 2017-18 में भारतीय वन्य जीव संस्थान है, ये है देहरादून के अंदर। इसने 2017-18 में गोडावण की क्या की थी? गणना की थी। तो उस समय जो इसकी जो संख्या थी वो लगभग 128 इसकी संख्या थी। ठीक है। फिर है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट गोडावण या प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो शुरू किया गया था तो ये किया गया था 5 जून 2013 को। ये अशोक गहलोत जो सरकार थी उसके द्वारा ये किया गया। तो राजस्थान ऐसा करने वाला पहला क्या है? राज्य था। वहीं अगर हम बात करें कि केंद्रीय गोडावण प्रजनन जो केंद्र है ये कहाँ है? ये है जोधपुर के अंदर। तो ये थी राजस्थान के राज्य पक्षी पर कुछ जो जानकारी। तो अब जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं राज्य पशु। तो राज्य पशु है ये है चिंकारा। तो आपके मन में एक जो क्वेश्चन है वो आया है कि ऊंट क्या है? ऊंट भी राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है। तो इसमें अंतर यह है कि जो चिंकारा है यह वन्य श्रेणी का पशु है, जबकि ऊंट है यह पालतू श्रेणी का पशु है। दोनों ही राजस्थान की क्या है? राज्य पशु है। चिंकारा यानी कि छोटा हिरण। चिंकारा को राज्य पशु जो घोषित किया गया था वो किया गया था 22 मई 1981 के अंदर। इसे वैज्ञानिक भाषा में इसे गजेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजेला
गजेला इसे कहा जाता है और सामान्य तौर पर यह जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जोधपुर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में है राज्य पुष्प। क्या है? राज्य पुष्प। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़े का फूल। रोहिड़े का फूल को राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कहा जाता है। तो राज्य पुष्प के रूप में इसे जो दर्जा जो मिला था वो मिला था 31 अक्टूबर 1983 को। रोहिड़े के फूल को राजस्थान का जो राज्य पुष्प का जो दर्जा है ये 31 अक्टूबर 1983 को इसे दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक जो नाम है किसका, रोहिड़े के फूल का, तो उसे कहा जाता है टिकुमेला अंडुलेटा। यह इसका वैज्ञानिक नाम है। जो इसके जो अन्य जो नाम है वो है मरुस्थल की शोभा, थार का सागवान, राजस्थान का सागवान भी इसे कहा जाता है और मारवाड़ का टीक भी इसे कहा जाता है। इसके जो रोहिड़े के जो पुष्प हैं वो जो लगते हैं वो मार्च और अप्रैल के अंदर लगते हैं और भारतीय महीने में अगर हम बात करें तो वो लगते हैं चैत्र यानी कि चैत के अंदर जो पुष्प हैं वो इसके खिलते हैं। ये सर्वाधिक जो मात्रा में जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं पश्चिम राजस्थान के अंदर। ये रोहिड़े हैं, ये देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद में है राज्य गीत। तो राजस्थान का जो राज्य जो गीत है वो है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। यह राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। इसकी जो गाने की जो शैली है वो है मांड गायन शैली है। ये मांड गायन शैली के अंदर गाया जाता है। पहली बार जो गाया गया था वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया गया था और किसके द्वारा ये गया था? मांगी बाई, जो उदयपुर की रहने वाली थी। और अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो दिलाई थी, यानी कि जो राज्य गीत है उसको अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान जो दिलाई थी वो दिलाई थी अल्लाह जिलाहा बाई, और ये भी एक मांड गायिका है। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो इस गीत को दिलाई गई थी। अगर हम चर्चा करें तो वो है राजस्थान का राज्य नृत्य। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। क्या है? घूमर। और घूमर के जो अन्य नाम हैं, यानी घूमर को और भी कई नामों से जाना जाता है। उनमें से है नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर। यह इस घूमर को ही कहा जाता है। यह जो नृत्य है ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है और यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। इसके बाद हम चर्चा करें तो वो करेंगे राज्य कवि। तो राजस्थान का जो राज्य कवि है वो कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण। किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण है ये महाराव राम सिंह जो बूंदी के क्या थे? राजा थे। उसके दरबार में ये राजकवि थे। क्या थे? राजकवि थे। और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा पहली बार जो लिखी गई जो रचना थी वो थी राम रजाट। क्या थी? राम रजाट। यह सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई प्रथम क्या थी? इसकी जो रचना थी। और यह जो रचना है जब सूर्यमल मिश्रण 10 वर्ष के थे उस समय इसे लिखा गया था। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे उस समय उन्होंने इसकी क्या की थी? रचना की थी। अब सूर्यमल मिश्रण की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है, एक तो है वंश भास्कर, वीर सतसई और एक है सती रासो। ये सूर्यमल मिश्रण की महत्वपूर्ण क्या है? रचनाएं हैं। उसमें से इनमें से वंश भास्कर है, इसकी जो रचना का जो प्रारंभ है, लिखने का जो प्रारंभ है ये तो किया था सूर्यमल मिश्रण ने, लेकिन इसे पूर्ण जो किया था सूर्यमल मिश्रण का एक जो दंतक पुत्र था। दंतक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था जिसका नाम था मुरारी दान। इन्होंने वंश भास्कर है इसे क्या किया था? पूर्ण किया था। है राज्य खेल। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है
वो है बास्केटबॉल। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल, और इसे राज्य खेल के रूप में जो घोषित किया गया था वो किया गया था 1948 के अंदर। कब किया गया था? 1948 के अंदर। और बास्केटबॉल जो खेल है इसमें खिलाड़ियों की अगर हम संख्या की बात करें तो वो होती है 7। कुल जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 7, जिनमें से 5 जो खिलाड़ी हैं वो सक्रिय होते हैं और 2 जो खिलाड़ी हैं वो अन्य खिलाड़ी होते हैं। अब अगर हम आगे चर्चा करें तो वो राजस्थान में पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जो है वो है जैसलमेर के अंदर। वहीं अगर बात करें राजस्थान में महिला बास्केटबॉल अकादमी की तो वो है जयपुर के अंदर का। अगर हम चर्चा करें राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा है, यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जिसमें फूंक मारने से आवाज निकलती है, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में जो अलगोजा है यह एक सुशिर वाद्य जो यंत्र है। अगर हम अन्य सुशिर वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो उसमें है बांसुरी, शंख, शहनाई, मशक, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी यह जयपुर के हैं और यह नाग से क्या बजाते हैं? अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो राज्य शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। क्या है? कथक को राजस्थान का क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और कथक का जो प्राचीन जो घराना है ये है जयपुर। कहाँ है? जयपुर। और कथक है ये उत्तर प्रदेश का भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थी राजस्थान के प्रतीक चिन्हों पर कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।